हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एंड माई सेल्फ मोनिका बेनीवाल आई वेलकम यू ऑल टू माई यूट्यूब चैनल. सो एज यू ऑल नो दैट दिस इज़ द थर्ड पार्ट ऑफ आवर क्लास 11 का जो फर्स्ट चैप्टर है सेट उसका, एंड दिस वीडियो वी आर गोइंग टू कवर द रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ आवर chapter. Okay, so before we begin, there's one quotation that I always look up to and I hope you all will also find it quite relevant with yourself. He who says he can and he who says he cannot are both usually right. So it's all up to us that what we want to decide for ourselves. Yeah, Confucius and quoted by SSR. So okay, let's begin with the first slide, that is operation of set. इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द फर्स्ट वन. हम लोग ने कवर किया था कि सेट क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. द सेकेंड वन वी हैव कवर्ड द वेन डायग्राम्स, व्हाट आर वेन डायग्राम्स, व्हाई वी यूज वेन डायग्राम्स, एंड देयर सम ऑपरेशंस दैट आर यूज्ड ऑन सेट. जस्ट लाइक हम 1 2 3 जो नंबर होते हैं उनके ऊपर हमारे अलग अलग ऑपरेशन लगाते हैं, जैसे कि प्लस माइनस हो गया. ठीक इसी तरह से हम लोग वेन डायग्राम के ऊपर भी बहुत सारे ऑपरेशंस लगाते हैं, सेट्स के ऊपर बहुत सारे ऑपरेशंस लगाते हैं, जिसमें से पहला हमारा यूनियन था, दूसरा हमारा इंटरसेक्शन था, एंड नाउ द थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ सेट्स. अगर आपने नहीं वो वीडियो देखी है तो आप जाके देख सकते हैं. आई होप यू विल फाइंड इट हेल्पफुल. सो फर्स्ट अगेन लेट्स स्टार्ट. डिफरेंस ऑफ सेट्स क्या होगा? जैसे डिफरेंस आप पहले भी बहुत बार यूज़ करके आ चुके हो इसको अपनी छोटी क्लासेस में. हम जहाँ पर सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं तो हम वहाँ पर डिफरेंस को भी यूज़ किया करते थे कभी कभार एज अ सब्स्टिट्यूट. सो आई थिंक यू नो दैट कि डिफरेंस का मतलब क्या क्या अलग है उस चीज़ में. तो मान लीजिए कि आपके पास दो सेट है, एक सेट ए है और एक सेट बी है, और आपको निकालना है ए माइनस बी. येस, वी विल प्रोनाउंस इट एज ए माइनस बी. सिम्बॉलिकली डिफरेंस को इसी तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं. तो क्या होगा, जैसे आपके पास ए सबसेट है 1 2 3, एक सेट है, नॉट अ सबसेट, बिकॉज देयर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस बिटवीन अ सेट एंड सबसेट. ओके, सो 1 2 3 4 एक सेट है और एक बी सेट है जो हमारा 2 3 9 है, विच इज़ नॉट अ सबसेट ऑफ दिस. ओके, जस्ट मेंशन इट. अगर सबसेट होगा तो वो इसी का एक केस हो जाएगा. ओके, वी विल डू इट इन सेपरेटली इन क्वेश्चंस. जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ये सारे जो आपके डाउट्स आएंगे वो सब क्लैरिफाई हो जाएंगे और आई थिंक साथ साथ भी हो जाएंगे. सो अगर आपको निकालना है भी ए माइनस बी, तो आप क्या करेंगे, आप बी को माइनस करना है ए में से. तो हम क्या करेंगे, बी के जितने भी एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट है उन्हें माइनस कर देंगे, उन्हें हटा देंगे. जस्ट लाइक यहाँ पर कौन प्रेजेंट है 2, तो यहाँ पर जो हमारा 2 है वो कट हो जाएगा. यहाँ पर कौन प्रेजेंट है 3, और क्या 3 यहाँ भी प्रेजेंट है? यस, तो यहाँ से भी 3 कट हो जाएगा. क्या 9 यहाँ प्रेजेंट है? नो, तो यहाँ पर कट करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी. सो व्हाट विल वी हैव, ए माइनस बी हमारा हो जाएगा ए एंड 4. सिंपल. नेक्स्ट इज b माइनस ए. अगर आपको b माइनस ए निकालना है, जस्ट लाइक हम पीछे करके आते हैं, क्या 1 माइनस 2 इज इक्वल्स टू होता है 2 माइनस 1? नो, है ना, डिफरेंट होता है. तो सेम यहाँ पर है, a माइनस बी विल नॉट बी इक्वल्स टू b माइनस ए. b माइनस ए क्या हो जाएगा, मतलब कि अब की बार b में से a के एलिमेंट्स को हटाना है. मतलब b में जो a के एलिमेंट्स कौन कौन है, जैसे b में a का एलिमेंट कौन कौन है, क्या 1 वहाँ है? नो, वहाँ नहीं है. सो क्या 2 वहाँ है? यस, देयर इज़ 2. सो हम 2 को यहाँ से रिप्लेस हटा देंगे. 3, यस, यहाँ पर भी है. सो बचेगा क्या आपका बी के अंदर? ओनली 9 बचेगा. सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर. So from here what we have observed is our a minus b is not equals to b minus a. Okay, just always remember this. There is a set builder form रिप्रेजेंटेशन है इसकी. हम दो तरीके से हम देख कर आ चुके हैं कि रिप्रेजेंटेशन जो होती है हमारे सेट की वो दो तरीके से होती है. एक होता है आपका सेट बिल्डर फॉर्म, एक होता है आपका रोस्टर फॉर्म. तो जो सेट बिल्डर फॉर्म है उसमें हम क्या करेंगे, उसको हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे कि जो a माइनस बी विल बी द सेट ऑफ ऑल एक्स. या ठीक है, इस तरह से इसको प्रोनाउंस करेंगे, विल बी द सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to a but not belongs to b. This is for a minus b. अगर यहाँ पर b minus a होगा तो it will belong to b but not belongs to a. Okay, this is the symbol for belongs to. I hope this is very clear to all of you. अब इसी बात को हम वेन डायग्राम में देखते हैं. ये हमारा वेन डायग्राम है. I hope you नो दैट जो रेक्टेंगुलर शेप है आपकी, ये इसको हम यूनिवर्सल सेट बोलते हैं. येस, द सेट विच इज कंप्राइजेस जो हमारा इन ए और बी के विद रिस्पेक्ट में यूनिवर्सल सेट है. देखिए वैसे तो जो यूनिवर्स हम यूज़ करते हैं वर्ड अपने आप में, दैट इज कंप्राइजिंग एवरीथिंग, बट हेयर व्हेन वी यूज इट इन द कंटेक्स्ट ऑफ पर्टिकुलर सेट तो हमारा उसी सेट के संदर्भ में वो यूनिवर्सल सेट होगा. सो हम इमेजिन करके चलते हैं कि ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है आपका, ये हमारा क्या है, यूनिवर्सल है, सेट है, और आपका ए एक सेट है और एक बी एक सेट है. तो इस तरीके से ये अगर हैं तो व्हाट विल बी b माइनस ए. बी माइनस जो ग्रे वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, दिस विल बी द b माइनस ए. मतलब कि ये b है पूरा, और ये वाला जो पार्ट है ये a का भी पार्ट है और b का भी पार्ट है. तो हम b में से अगर मैं इसको हटा दूँ
तो मेरा क्या बचेगा, ये b माइनस ए बचेगा। ठीक इसी तरह से जो आपका यहाँ पर जो पर्पल कलर का जो पार्ट है ये क्या होगा, a माइनस बी, मतलब कि दिस इज a, इसमें से मैं अगर b वाले पार्ट को हटा दो तो ये a माइनस बी हो जाएगा। एंड वी हैव ऑलरेडी लर्न दिस इन द प्रीवियस वीडियो ऑल्सो कि जो आपका कॉमन पार्ट होता है जो दोनों में कॉमन है ये हमारा कहलाता है a इंटरसेक्शन b। सो फ्रॉम हेयर व्हाट वी हैव सीन इज, अभी आप सोच के देखिए क्या b माइनस ए और a इंटरसेक्शन b में कुछ कॉमन है, नो, क्योंकि b माइनस ए आया ही कब है, जब आपने b में से उस चीज़ को हटा दिया है जो a के साथ कॉमन थी। So that means these two are disjoint set. We have already learned about the disjoint set. Disjoint set कौन से होते हैं, जिनमें कुछ भी कॉमन नहीं होता है, जिनका इंटरसेक्शन क्या होगा, 5 होगा। So b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b का जो इंटरसेक्शन है that will be 5, that will be a null set. Okay. Similarly अगर हम a माइनस b को देखें और a इंटरसेक्शन b को देखें तो क्या इनमें कुछ कॉमन है, नो, इनमें भी कुछ कॉमन नहीं है, बिकॉज ये जो डार्क पर्पल वाला पार्ट है दिस इज योर a इंटरसेक्शन b एंड द लाइट पर्पल पार्ट इज a माइनस b, so there is nothing common between these two also. So इसीलिए these two will also make a disjoint set. Okay, I hope this is very clear because this is quite an important property that we are going to use in our next questions also. So yeah, that point that to be noted is the set a minus b, a intersection b and b minus a are mutually disjoint set. आप इन तीनों का किसी एक का भी कॉम्बिनेशन ले लेंगे तो वो disjoint set ही बनाएगा, that means their intersection will be a null set और 5 sets को हम इस तरह से represent करते हैं। ओके, आई थिंक यू आर, आपको समझ आया है। अगर नहीं, अगर इस तरह से नहीं समझ आया है तो यू कैन लाइक पॉज इट डाउन अगैन, अपने दिमाग में इस चीज़ को थोड़ा सा विजुअलाइज करने की कोशिश कीजिए, बिकॉज अनटिल अनलेस यू आर नॉट गोइंग टू विजुअलाइज इट तो आपको समझ नहीं आएगा। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा फोर्थ जो हमारा है ऑपरेशन, वो होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। जैसे कि अभी आपने सब्ट्रैक्शन, दैट मीन्स आपने डिफरेंस को पढ़ लिया है तो आपको लिए कॉम्प्लीमेंट पढ़ना आसान हो जाएगा। जैसे कि अभी क्या था, अभी आपको अगर मान लो a माइनस बी निकालना था, मतलब आपने a में से b को माइनस किया। ठीक इसी तरह से मान लो अगर a की जगह मैं किसको यूज़ करूँ, यूनिवर्सल को यूज़ करूँ, यूनिवर्सल सेट को, और उसमें से मैं a को सब डिफरेंस कर दूँ, ओके, माइनस कर दूँ, तो ये मेरा क्या कहलाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। दिस इज़ वेरी सिंपल, यू नो, पूरा चैप्टर ही ये बहुत सिंपल सा है, लेकिन सिंपल है दैट डजंट मीन कि ये बहुत ही एमिंग सा है कि भाई इसको आप छोड़ दिया जाए। इट्स क्वाइट एन इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ वेरी रेलिवेंट टू एवरी एस्पेक्ट ऑफ मैथमेटिक्स। सो this is the particular definition that how will you say of a complement. Complement is something when you different, let u be the, अगर यूनिवर्सल सेट है, a को इसका सबसेट है, ऑब्वियसली देखिए सबसेट है, a इसका सबसेट है, यूनिवर्सल सेट का तो सबसेट कहलाएगा ही ना वो। सो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा आपका, ऑल द एलिमेंट्स विच आर नॉट प्रेजेंट इन ए, यू के वो सारे एलिमेंट्स जो ए में प्रेजेंट नहीं है। सो कैसे लिखेंगे इसको, सेट रोस्टर सेट बिल्डर फॉर्म में, ए कॉम्प्लीमेंट विल बी ए सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट x belongs to u but does not belongs to a. I hope this is very clear to all of you. We can see from here also, अगर वेन डायग्राम में आप देखेंगे तो this is your u यूनिवर्सल सेट, this is your a set, what will be its complement, जो पर्पल वाला पार्ट है आपका ये सारा क्या है आपका a का कॉम्प्लीमेंट है ना, ए का कॉम्प्लीमेंट है, मतलब क्या क्या मैंने इस यूनिवर्स में से इसको गायब कर दिया है ना, ए को माइनस कर दिया तो ये कॉम्प्लीमेंट बच गया, दिस इज द कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक इसी तरह से आप किसी भी एक सेट का कॉम्प्लीमेंट कर सकते हो। अगर आप मैथमेटिकल तरीके से इसको समझना चाहते हो, लाइक अगर आपके पास ये है 1 to 3 1 to 10 आपका एक यूनिवर्सल सेट है और आपके पास एक सेट ए है जो 1 3 5 7 9 है, तो आपको कॉम्प्लीमेंट निकालना, आप क्या करोगे, आप इसमें से ये ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं सबको सब्ट्रैक्ट कर दोगे, घटा दोगे, हटा दोगे, है ना, तो क्या बचेगा यहाँ पर आपके पास 1 वहाँ था, गायब हो गया, 2 4 6 8 10 बचा। ओके, इफ़ यू वाना डू इट बाई योरसेल्फ जस्ट पॉज इट डाउन एंड लाइक इसको करें आप खुद से। यहाँ से एक और बात आती है, अगर मैं ए का कॉम्प्लीमेंट कर दूँ तो जैसे यहाँ देखो, एक बार इधर आते हैं, ए का कॉम्प्लीमेंट किया तो ये बाहर वाला आ गया, इसका कॉम्प्लीमेंट करूँगी तो क्या हो जाएगा, अंदर वाला आ जाएगा, है ना। अगर इसको छिपा दिया जाए तो क्या बच रहा है, पर्पल वाला पार्ट, और पर्पल वाले पार्ट को छिपा दोगे तो कौन बचेगा, वाइट वाला पार्ट। सो ए कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, ए इटसेल्फ। यू कैन सी दिस फ्रॉम हेयर ऑल्सो, जब हम यहाँ पर इसको सॉल्व कर रहे हैं, जैसे कि मेरा ए कॉम्प्लीमेंट आ गया, अब मैं इसका अगेन कॉम्प्लीमेंट कर दूँ। अगेन कॉम्प्लीमेंट करने का मतलब क्या है कि मैं इस ए कॉम्प्लीमेंट को यूनिवर्सल सेट में से सब्ट्रैक्ट कर दूँ, तो जो हमारा इवन वाला नंबर है वो सारा हट जाएगा, क्या बचेगा, सिर्फ ऑड वन, और जो कि क्या था, जो कि मेरा ए था, है ना। सो अगेन वी गेट द सेम थिंग। और अगर आप इसको मैथमेटिकल थ्योरम इक्वेशन के टाइप में अगर आप समझना चाहते हो तो भी आप इस तरीके से समझ सकते हो, बिकॉज देखिए क्या होता है ना कि हम ना अलग अलग तरीके से सोचते हैं। कुछ बच्चे होते हैं या फिर जो जिनको इस तरह एग्जाम्पल की तरह से ज़्यादा समझ आता है, कुछ को जब तक ऐसे ना दिखाओ तब तक वो समझ नहीं पाते हैं। मेरे को भी हर एस्पेक्ट से समझना अच्छा लगता है, सो मैं समझाना भी इसी तरीके से प्रेफर करती हूँ। सो जैसे ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, यू माइनस ए,
और फिर उसका कॉम्प्लीमेंट, तो मतलब यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट लगा दिया मैंने। जब ई कॉम्प्लीमेंट हटेगा तो क्या मतलब है कि भाई ये वाली जो टर्म है इसको भी मैंने यू में से माइनस करना है, तो यू माइनस हो जाएगा। जब माइनस हटेगा ब्रैकेट खुलेगी तो साइन चेंज हो जाएगा, एंड फ्रॉम हेयर यू माइनस यू कैंसिल आउट हो जाएगा, सिंपल आपके पास बचेगा ए। दिस इम्प्लाइज ए कॉम्प्लीमेंट इज ए। एक और चीज़ अब यहाँ से देखते हैं, अगर ए कॉम्प्लीमेंट और ए मिल जाए तो वो क्या बना देंगे, यू। वेरी सिंपल। सो दिस लाइक ए कॉम्प्लीमेंट प्लस ए विल बी इक्वल्स टू यू। तो प्लस तो हम यूज़ करते नहीं है ना, प्लस मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए यूज़ करा हुआ है। व्हाट विल बी हेयर विल बी यूनियन हो जाएगा। तो यहाँ से एक और चीज़ देखते हैं, आपका यूनियन है। अब देखो इस यूनियन में आने वाला हर छोटे से छोटा सेट जो है वो क्या होगा, उसका सबसेट होगा, है ना। तो इसी तरीके से आपका क्या है, ए क्या है, यू का सबसेट है। ठीक उसी तरीके से आपका जो ए कॉम्प्लीमेंट है वो भी आपके यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। तो कई बार वन लाइनर पूछ लेते हैं कि क्या ए का कॉम्प्लीमेंट यू का सबसेट होगा, यस ये भी सबसेट होगा और ए भी सबसेट होगा। सो हेयर आर सम प्रॉपर्टीज ऑफ योर कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट्स। कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉ क्या हो जाएगा आपका, ए यूनियन ए कॉम्प्लीमेंट क्या बनेगा, यू बनेगा। अभी भी पीछे किया हम लोगों ने। और ए कॉम्प्लीमेंट के बीच में क्या कुछ कॉमन होता है, इंटरसेक्शन क्या होएगा, कॉमन चीज़ को शो करते तो है, नो कुछ भी कॉमन नहीं है। सो इट्स डिसजॉइंट काइंड ऑफ सेट, सो दैट मीन्स नल सेट। 5 डी मॉर्गन्स लॉ आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जो हम अपनी पता है डेली लाइफ में बहुत बार यूज़ करते हैं, बस हम उस चीज़ों को एनालाइज नहीं करते हैं, और हम अपने आगे आने वाले क्वेश्चंस में भी इन चीज़ों को देखेंगे। सो क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाता है, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। मतलब कि देखो याद करने के तौर पे ऐसे कर सकते हो कि जैसे ही ब्रैकेट खुलेगा कॉम्प्लीमेंट दोनों पे आएगा तो यूनियन पलट जाएगा और इंटरसेक्शन की फॉर्म ले लेगा। ठीक इसी तरीके से अगर इंटरसेक्शन होगा तो वो यूनियन की फॉर्म ले लेगा। याद करने के लिए ये फॉर्मूला इस तरीके से है, विजुअलाइज करने के लिए वेन डायग्राम पे चलते हैं। देखिए फर्स्ट वाले को देखते हैं, ए यूनियन बी। ए यूनियन बी, ये पूरा पर्पल वाला पार्ट, डार्क ऑल्सो एंड लाइट ऑल्सो, ये पूरा पार्ट हो गया। अब इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ये जो बाहर मैंने क्रॉस सेक्शन क्रॉस में आपको दिखाया होगा, क्रॉस लाइंस वाला, ये वाला जो सारा पार्ट है ये आपका क्या है, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, अब राइट हैंड साइड को देखते हैं। अगर ए का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो ए को छोड़ के बाकी सारा वाला पार्ट आ जाएगा। अब बी का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो बी को छोड़ के बाकी सारा वाला पार्ट आ जाएगा। अब उन दोनों में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन मीन्स कॉमन, उन दोनों में कॉमन क्या आएगा, ये जो क्रॉस वाला पार्ट है यही पार्ट उन दोनों में कॉमन, दैट मीन्स उनका इंटरसेक्शन में आएगा। दैट मीन्स बोथ आर सेम, दैट्स वाई इक्वल्स टू का साइन लगाया हुआ है बीच में। ठीक इसी तरीके से आप इसको कीजिएगा, आप जब इसको करेंगे तब भी आपको यही चीज़ मिलेगा। इसमें क्या होगा कि जो हमारा डार्क वाला पार्ट है ये वाला रहेगा, इसको छोड़ के बाकी सारा वाला पार्ट विल कम्स अंडर ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। ओके, moving on to the next one, this is known as the law of double complement. Again we have already done it. A का complement क्या हो जाएगा आपका, A ही होता है। next is law of empty set and universal set. देखो यूनिवर्सल सेट का कॉम्प्लीमेंट करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 नल सेट, कुछ भी नहीं बचेगा। यूनिवर्स में से यूनिवर्स को अगर हटा दोगे तो क्या बचेगा, नथिंग, दैट मीन्स नल सेट। और अगर नल सेट का कॉम्प्लीमेंट करेंगे तो क्या हो जाएगा, यूनिवर्सल सेट। तो दिस इज एन वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। सो अभी इसी बात को हम लोग डी मॉर्गन्स का जो पहला लॉ किया था हमने, उसको हम लोग समझते हैं हमारे एग्जाम्पल के तौर पे। सो लेट्स फाइंड आउट, लेट्स सी कि आपका यू कोई सेट है 1 2 3 4 5 6, ए एक सेट है 2 3 और बी कोई सेट है 3 4 5। अभी हमें निकालना ए कॉम्प्लीमेंट, क्या करोगे, सिंपल ए को उठा के यू में से माइनस कर दो। 2 3 हैं यहाँ ए में प्रेजेंट है तो यू में नहीं होंगे, तो यहाँ से 2 3 गया तो क्या बचा 1 4 5 6। बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी के एलिमेंट्स को ए यूनिवर्सल में से हटा देंगे, मतलब कि 3 4 5 यहाँ है तो यहाँ से नहीं होने चाहिए। जैसे यहाँ से 3 4 5 हटाया क्या बचा 1 2 6। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन, ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन, मतलब कि इन दोनों में कॉमन क्या है, व्हाट इज कॉमन इन बोथ ऑफ देम, ओनली 1 and 6 आर कॉमन। सो हियर वी हैव नेक्स्ट वन, अगर ए यूनियन बी किया जाए, ए यूनियन बी क्या हो जाएगा आपका, दिस सिंपल ए दिस सिंपल बी, इसका यूनियन हो जाएगा, तो ये होगा आपका 2 3 4 and 5। नेक्स्ट वन, अगर इसका इंटरसेक्शन करना चाहेंगे, इंटरसेक्शन करेंगे मतलब यूनियन में से इसको माइनस करेंगे, तो यूनियन में से माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 1 and 6। दैट इज द सेम दैट वी हैव फ्रॉम हेयर व्हेन वी क्या हमने किया था, ए कॉम्प्लीमेंट किया था और बी कॉम्प्लीमेंट करके इसका इंटरसेक्शन किया था। सो दिस इज प्रूविंग आवर डी मॉर्गन्स लॉ, जिसको हम लोगों ने पीछे वेन डायग्राम के तौर पर भी देखा था। बिल्कुल इसी एग्जाम्पल को यूज़ करके आप इसको भी प्रूव कर सकते हैं। ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या देगा आपको, ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। आई होप दिस इज़ क्वाइट क्लियर। मैं थोड़ा सा एलेबोरेट इसलिए कर रही हूँ ताकि आपको बिल्कुल अच्छे से समझ आ जाए। कुछ बच्चे होंगे जिन्हें ये बहुत इजीली समझ आ जाएगा, तो फास्ट फॉरवर्ड करके देख लीजिएगा। सो लेट्स मूव ऑन।
नेक्स्ट है द कार्डिनल सेट, कार्डिनल नंबर, सॉरी। कार्डिनल नंबर क्या होता है कि देखिए अभी हमने बात किया कि इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, ठीक है, किसी भी तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन पर्टिकुलर फाइनाइट सेट, वो हो जाएगा कार्डिनल नंबर। जैसे कि अभी ये है एक कोई सेट है, ग्रीन येलो ऑरेंज, मैंने ऐसे रैंडमली कुछ भी डाल दिया, बहुत सिंपल इसलिए डालती हूँ ताकि सिंपल चीज़ों से ही समझ आके हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों पे बढ़ सकते हैं। सो इसमें कितने हैं 4 एलिमेंट्स, तो उसको रिप्रेजेंट ऐसे करेंगे एंड ब्रैकेट में लगा देंगे जिस सेट की हम बात कर रहे हैं। तो मतलब मैं एक ही कार्डिनल नंबर की बात कर रही हूँ तो 4 है हमारा। बी का कार्डिनल नंबर क्या है 3, बिकॉज वी हैव ओनली 3 एलिमेंट्स हियर 11, 12 एंड 13। ओके, अब नाउ मूविंग ऑन टू द यूनियन वन, कि ए और बी का यूनियन अगर करेंगे तो कितने, उसका कार्डिनल नंबर क्या होगा, उसका कार्डिनल नंबर वही हो जाएगा जैसे अभी 4 + 3 कब है ये, माइंड इट 4 + 3 कब है, क्योंकि इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर इसमें कुछ कॉमन होता तो क्या होगा, वी विल सी इन द नेक्स्ट वन। सो पहले हमने बात की कि फाइनाइट सेट जहाँ पर जो एक दूसरे से बिल्कुल जिनका इंटरसेक्शन क्या है 5 है, मतलब डिसजॉइंट सेट है, तो सिंपल हो जाएगा, जितने हमारे एन ए है प्लस एन बी वो क्या दे देगा, एन ए यूनियन बी दे देगा, जो इस तरीके से कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे भी पीछे हम लोगों ने किया तो सिंपल आ गया था ना, 4 + 3 हमारा 7 हो गया था, सिंपल ऐड किया, तो कुछ और करने की जरूरत नहीं पड़ी। लेकिन अगर सोच कर देखिए, अगर कुछ ऐसा है ना, अगर कुछ ओवरलैप कर रहा है, अगर कुछ कॉमन है, तो आप जब इसको ऐड करेंगे इसमें, तो ये जो बीच वाला जो ग्रे वाला पार्ट है 2 बार ऐड हो जाएगा ना, क्योंकि तो इसको ऐड करते वक्त भी आया और इसको ऐड करते वक्त भी आया, दैट मीन्स आपको एक बार इसको माइनस करना पड़ेगा, समझे। तो यहाँ से हमारा इन जनरल वाली बात आ जाएगी कि व्हाट विल बी द कार्डिनल नंबर ऑफ ए यूनियन बी इन जनरल, दैट विल बी एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बिकॉज आपने जब एन ए को एन ए किया तब भी वो वाला काउंट हो गया और एन बी किया तब भी वो वाला काउंट हो गया, तो 2 बार काउंट हो रहा है तो एक बार माइनस करना पड़ेगा। अब देखो ये जो है इसको आप इसका स्पेशल केस मान सकते हो, जैसे यहाँ पर क्या है, योर ए इंटरसेक्शन बी इज़ 5, तो यहाँ पर अगर ये 5 होगा दैट विल बी 0, लाइक नथिंग विल बी हेयर, सो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, इट विल बी सिंपल एन ए प्लस एन बी। ओके, तो दिस इज इम्पॉर्टेंट, इसको याद रखो, इससे आप लोग आगे पीछे का निकाल सकते हैं। अब देखो ये तो हुआ इसका एग्जाम्पल के तौर पे, अगर आप इसको मैथमेटिकली इक्वेशन वाइज अगर आप इसको प्रूव करके देखना चाहते हैं तो आप इस चीज़ को यूज़ करेंगे जो हमने भी थोड़ी देर पहले की है। क्या किया हम लोगों ने, हमने कहा था कि ए माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी एंड बी माइनस ए आर डिसजॉइंट सेट, और जैसे ये तीनों मिलते हैं तो आपका क्या बना देते हैं, ए यूनियन बी बना देते हैं। अब ठीक इसी चीज़ को यूज़ करेंगे और इस तरीके से हम लोग ए यूनियन बी क्या कहलाएगा, एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए, इसको जैसे आपने ऐड किया तो ये मिला। अब मैंने एक्स्ट्रा अपने आप से क्या किया, मैंने प्लस कर दिया किसको, ए इंटरसेक्शन बी को, एन उसका कार्डिनल नंबर और उसी के कार्डिनल नंबर को माइनस कर दिया। देखिए ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट और बेसिक चीज़ है, आई होप आप सभी को पता होगी, बट फिर भी बता देती हूँ कि आप कभी भी किसी भी चीज़ को ना अपनी मर्जी से प्लस नहीं कर सकते हो, सिर्फ प्लस नहीं कर सकते हो, सिर्फ माइनस नहीं कर सकते हो, सिर्फ मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हो, सिर्फ डिवाइड नहीं कर सकते हो। व्हाट यू हैव टू डू इज़, इफ़ आप ना 1 को कर सकते हो मल्टीप्लाई या डिवाइड, आप 0 को ऐड या माइनस कर सकते हो। तो यहाँ पर आप ओवरऑल क्या कर रहे हो, आप 0 को ऐड कर रहे हो, लाइक ये और ये कैंसिल आउट होके क्या हो रहा है, 0 हो रहा है एक दूसरे का, तो एक तरीके से मैं 0 ऐड कर रही हूँ। बट व्हाट विल हैपन इज, मेरे पास एक और इक्वेशन बन के आ जाएगी। देखिए क्या होगा, यहाँ से आपका इस वाली फॉर्म को यूज़ करेंगे हम, a माइनस बी और a इंटरसेक्शन b दोनों मिलके क्या दे देंगे, a माइनस फिर इंटरसेक्शन b मिलकर क्या दे रहा है मेरे को, a दे रहा है, तो ये मेरा a आ गया यहाँ पे। सिमिलरली a इंटरसेक्शन b और b माइनस a मिलके क्या दे रहे हैं मेरे को, n b दे रहे हैं, और बचा क्या मेरे पास, n a इंटरसेक्शन b, तो ये आ गया। और ये यही तो है सेकंड वाला, देखो ओके, तो ये हो गया, ये एक एग्जांपल, इससे भी हम लोग इसको निकाल सकते हैं। देखिए ये वाला जो टर्म है, ये वाला जो टर्म है, इक्वेशन है, इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ मिसिंग है और बाकी सब आपको पता है तो आप उस एक चीज़ को निकाल सकते हो, चाहे फिर वो ए यूनियन बी वाला कार्डिनल नंबर हो, ए माइनस बी का कार्डिनल नंबर हो, ए इंटरसेक्शन बी का कार्डिनल नंबर हो, फिर बी माइनस ए का कार्डिनल नंबर हो, सिमिलरली एन ए हो, एन बी हो, या फिर एन ए इंटरसेक्शन बी हो, या फिर यूनियन बी हो। सो यहाँ पर आपको इंटरसेक्शन निकालना है, यूनियन आपको दिया हुआ है, एन ए आपको दिया हुआ है, एन बी मतलब सॉरी वाई आपको दिया हुआ है, तो व्हाट विल यू डू, जस्ट सिंपली पुट इट इन द इक्वेशन एंड व्हाट विल यू हैव इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा 10। ये देखो आप सिंपल ना, ये तो फॉर्मूले के बिना भी कर सकते हो। सोचो यहाँ पर आपके 28 एलिमेंट्स है, यहाँ पर आपके 32 एलिमेंट्स, टोटल कितने हो गए 60। लेकिन ये क्या बोल रहे हैं कि जब आपने इसको मिलाया तो कितने बने 50, इसका मतलब 10 कैसे रहे होंगे जो अपने आप को रिपीट कर रहे होंगे, और वो रिपीट वाले ही तो क्या होते हैं, इंटरसेक्शन होता है।
ओके, सो नाउ वी आर ऑन द लास्ट पार्ट ऑफ आवर वीडियो। लास्ट जो हमारा है उस आइडेंटिटी को हम लोग कर रहे हैं। ये अभी तक तो हमने किया कि जब हम सिर्फ दो की बात कर रहे हैं, सिर्फ दो का यूनियन कर रहे हैं, लेकिन अगर हम तीन का यूनियन करें तो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास होगा NA प्लस NB प्लस NC। करके आए हैं पीछे, सेम बात हो गई, ठीक है। बट इंटरसेक्शन को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, बिकॉज वो दो बार आ रहा है। तो अब की बार किस किस का इंटरसेक्शन है, A का B के साथ भी इंटरसेक्शन है, B का C के साथ भी इंटरसेक्शन है और A का C के साथ भी इंटरसेक्शन है। तो इन तीनों को माइनस करना पड़ेगा बिकॉज ये दो बार आ गया। यहाँ से देखो, वेन डायग्राम को दिमाग में बिल्कुल चिपका लो और इससे ना अपना इमेजिन करते चलो। जैसे कि ये यूनियन निकालना है आपने, ये जो पर्पल वाला पार्ट है, लाइट पर्पल वाला पार्ट है, ये पूरा सर्कल सर्कल वाला, ये तीनों को ऐड करना है, एक तरीके से तीनों का यूनियन करना है, सारे एलिमेंट्स का पता लगाने के कितने एलिमेंट्स हैं इसके अंदर। तो क्या करेंगे, NA किया प्लस NB किया प्लस NC किया, लेकिन हुआ क्या, ये वाला जो लाइट शेडेड वाला पार्ट है ये भी दो बार आ गया, ये भी दो बार आ गया और ये भी दो बार आ गया। तो ये जब दो दो बार आए तो क्या करना पड़ेगा, एक एक बार माइनस करना पड़ेगा। तो हमने कर दिया, ओके। अब जो मेन बात आती है वो आती है इस वाले पार्ट की। ये वाला जो पार्ट है आपका, ये क्या है, ये तीनों में है, ओके, तीनों में है। और आपने इसको हम बोलेंगे A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C। अब इसको क्या किया, जो आपने इनको माइनस किया, A इंटरसेक्शन B को, B इंटरसेक्शन C को, इंटरसेक्शन C को, तो ये तीन बार माइनस हो गया। तो अब ये हमें एक बार तो चाहिएगा ना हमें कम से कम, तो एक बार इसको ऐड करना पड़ेगा। तो ये तो हुई वेन डायग्राम की विजुअलाइजेशन की तरफ से। अब अगर हम मैथमेटिकली बात करना चाहें तो हम ऐसे कर सकते हैं। देखो हम पीछे किसका करके आए हैं, हम A यूनियन B का करके आए हैं। तो मैं इसको X की फॉर्म में बोल देती हूँ, MX A यूनियन B का अगर कार्डिनल नंबर हमें निकालना है तो मैं इस पूरी को y मान लेती हूँ। अगर मैं इस पूरी को एक टर्म मान के चलती हूँ तो व्हाट विल हैपन इज, क्या होएगा, NA या फिर सॉरी NX NY माइनस उन दोनों का इंटरसेक्शन। ये लिखा हुआ है यहाँ पे, यही लिखा मैंने, क्योंकि मुझे तो तीन वाला पता ही नहीं है ना। तो मैं क्या कर रही हूँ, मैं तीन वाले को दो वाले की फॉर्म में लेके कर रही हूँ। मैंने किया है ऐसे। अब ये जो टर्म है ये थोड़ी सी अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड सी लगी, बट मुझे पता है इसका ये क्या है, दिस इज़ एन आइडेंटिटी। हम पीछे करके आ चुके, ये लॉ है मेरा, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आ जाता है यहाँ पे। ये क्या कहता है कि जो आपका ये है इस तरीके से होगा, एंड A इंटरसेक्शन B यूनियन C व्हाट विल बी, इट विल गिव अस A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन C। तो अभी बस इसको इधर पुट कर देना है, ये वाला इसको। लेकिन ये तो हुआ आपका, ये तो कार्डिनल नंबर की फॉर्म में है ना, सॉरी आई हैव फॉरगेट टू राइट n हेयर, ओके। तो कार्डिनल नंबर की फॉर्म में है, बट ये सिंपल है। तो आपको इसको भी पहले कार्डिनल नंबर की फॉर्म में लेकर आना पड़ेगा। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, n लगाएंगे यहाँ पे इस तरीके से, और ये फिर से आपका किसकी फॉर्म में आ गया, x यूनियन y की फॉर्म में आ गया। तो दो वाला करके आए अभी ना, तो पुट करेंगे यहाँ पे, क्या हो जाएगा, n A इंटरसेक्शन B प्लस n A इंटरसेक्शन C, दैट मीन्स NX प्लस NY माइनस NX इंटरसेक्शन y। सेम हो गया। अब ये वाला जो मामला है इसको इमेजिन करो यहाँ से, ये क्या क्या है, ये आपका A इंटरसेक्शन B क्या, ये वाला पार्ट है ना, और A इंटरसेक्शन की क्या, C क्या, ये वाला पार्ट। और इन दोनों का इंटरसेक्शन में क्या आएगा, सिर्फ ये वाला पार्ट आ रहा है ना, ये जो ये वाला जो पार्ट है। और ये वाला पार्ट क्या है, दिस पार्ट इज A intersection B intersection C. So we will write it like this, and A intersection B intersection C. तो यहाँ से अब आ गया ये वाला पार्ट। अब इस ग्रीन वाले पार्ट को रखेंगे ग्रीन वाले में, दैट मीन्स यहाँ पर। और जैसे हम इसको यहाँ पुट करेंगे, वी विल गेट दिस, दिस इज व्हाट, दिस इज द सेम इक्वेशन दैट वी हैव गॉट फ्रॉम हेयर। सो आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। देखिए ये क्या है ना, आप चाहते होंगे कि हमें सिर्फ क्वेश्चन कर लिए जाएं, क्वेश्चन करना भी वेरी इंपॉर्टेंट है, और हम लोग आगे वाली वीडियो में क्वेश्चंस ही करने वाले हैं। बट द थिंग इज़, जब तक आप उसका ये चीज़ ना समझ आए कि वो चीज़ हुआ कैसे, आया कैसे, हर तरीके से, वेन डायग्राम से हो, मैथमेटिकल इक्वेशन से हो, आइडेंटिटीज़ का यूज़ करके हो, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो पूरी तरह से समझ आ सकता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी, not me thank you for watching my video, and I hope you all have like जो मैं समझाना चाह रही थी आपको वो थोड़ा बहुत कुछ समझ आया है। एंड yes of course this is very important that अगली वीडियोज़ में हम लोग क्या करने वाले हैं, इस चैप्टर के जितने भी हमारे क्वेश्चन आंसर्स अलग अलग टाइप के बन सकते हैं, आई एम ट्राइंग टू cover all of these, so stay tuned, bye bye, take care।